आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है और ये बहुत ही इजी भी है। तो आपके मार्क्स में ये जो है अच्छे अंक लाने में एक काफ़ी सहयोगी है। आप इसके इंट्रोडक्शन, इसके प्रॉपर्टी को यदि आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो ये जो है आपको आसानी से सोल्व हो जाएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो आप पूरा देखें और कि जो सॉल्यूशन है उसे स्टेप बाय स्टेप देखें और समझें। साथ ही साथ आप हर नए वीडियो के लिए, ताकि आपका हर नया वीडियो जिसकी सूचना आपको मिलता रहे, इसके लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट है आपका डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइन सेगमेंट ए और बी है। तो डिस्टेंस बिटवीन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट ए x1 y1 एंड b x1 x2 y2 इज ए बी। ए और बी का डिस्टेंस जो है सो आपका ए बी है, जिसका ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। और इस तरह से टू पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाले जो डिस्टेंस है, यानी ए और बी को जोड़ने वाले जो लाइंस हैं, इसकी जो लेंथ होगा यानी ए बी होगा। तो फार्मूला है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसे ए बी हम डिफाइन करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम यहाँ पर फॉर्मूला और उसकी जो प्रॉपर्टी दोनों एक साथ बता रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर नंबर 2 है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पर हमने ग्राफ में यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, और एक दूसरा पॉइंट है आपका P जिसका कोऑर्डिनेट है आपका x और y। तो डिस्टेंस बिटवीन O एंड P यानी OP, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y। तो x1 में यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर 0 होगा प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तब यहाँ पर x माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस ये y स्क्वायर होगा y माइनस 0 के लिए। तो OP इज इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यदि है तो उसके लिए जो हम लोग फार्मूला फाइंड करेंगे वो OP, यदि पॉइंट P है तो लेंथ होगा OP इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्ड पार्ट, यहाँ पर ये थर्ड नंबर कि एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x0। यदि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x0 होगा, और y एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 और y होगा। तो यहाँ पर हमने इसको ग्राफ में भी दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पॉइंट है x एक्सिस पर a जिसका कोऑर्डिनेट x0 है, और y एक्सिस पर पॉइंट b है जिसका कोऑर्डिनेट 0 और y है। इफ A, B and C are three given points, a circle passing through points A, B and C with center O, then यहाँ पर OA स्क्वायर इक्वल टू होगा OB स्क्वायर। यहाँ पर देखें पहले OA इज इक्वल टू OB इक्वल टू OC, क्योंकि ये रेडियस है, और हो जाएगा यहाँ पर OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। यानी एक यदि सर्कल है और उसका रेडियस है गिवन है आपका, तो उस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर जो पॉइंट्स होंगे तो उस रेडियस का स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका 5 नंबर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आपको इसमें ये प्रूव करना होता है कि सो दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल
स्क्वायर, रोम्बस या फिर पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आप देखिए, हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो रेक्टेंगल का यहाँ पर हमने फिगर दिखाया है, और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। यानी यदि इसको आपको ABCD को ए रेक्टेंगल प्रूव करना है तो आपको प्रूव करना होगा AB इक्वल टू DC, AD इक्वल टू BC एंड AC इक्वल टू BD। आपको यहां पर इसके ऑल साइड्स के लेंथ को डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करना होगा, और उस लेंथ से आपको ये प्रूव करना होगा कि AB और DC इसके इक्वल हैं, AD और BC इसके इक्वल हैं, तथा डायगोनल AC और BD इक्वल है। और यदि सभी इक्वल हैं तो हम ये प्रूव करेंगे कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। दूसरा आपका स्क्वायर। हम जानते हैं कि ऑल स्क्वायर के लिए इसकी जो प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं और उसका डायगोनल्स भी इक्वल होता है। तो जैसा आप रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए किए, इसी तरह से इसमें भी आपको इसके सभी साइड को फाइंड करना होगा, और ये प्रूव करना होगा कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। यदि ये सभी साइड इक्वल हो जाए और इसका जो डायगोनल है यानी AC इक्वल टू BD, ये सभी इक्वल, यानी सभी साइड को फाइंड करना होगा। फाइंड करने के बाद ये देखना होगा कि इसके सभी साइड इक्वल हैं और इसके डायगोनल भी इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ स्क्वायर। थर्ड है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स और इक्वल। यहाँ पर इसके अपोजिट साइड्स को केवल इक्वल, यानी इसके सभी साइड को फाइंड करना होगा डिस्टेंस फार्मूला से, और ये प्रूव करना होगा कि AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। AD इक्वल टू BC। इसमें डायगोनल को इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, और जिस पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं वो रेक्टेंगल होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका रोम्बस। रोम्बस में आप देखेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि रोम्बस के ऑल सभी साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन इसका डायगोनल इक्वल होता भी है और नहीं भी होता है। लेकिन जब भी डायगोनल इसका इक्वल होगा वो स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। तो इसके लिए आपको फाइंड करने होंगे इसके सभी साइड्स को। डिस्टेंस फार्मूला से इसके हम सभी साइड को फाइंड करेंगे, और जब देखेंगे कि यहाँ पर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, यानी ये सभी साइड इक्वल होते हैं, तब हम लिखेंगे कि देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, और ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए क्या प्रॉपर्टी है? तो सबसे पहले आपको बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये फाइंड करना होता है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर तो इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला से AB, BC और AC इन तीनों साइड को पता करेंगे, और यहाँ पर हम फाइंड करेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। और यदि हमारा AC स्क्वायर यानी AC राइट एंगल के सामने का जो साइड है यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, और ये यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें कहेंगे कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा प्रॉपर्टी है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल इट हैज टू साइड्स आर इक्वल। इसके लिए इट हैज टू साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्टेंस फार्मूला से इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को हम पता करेंगे।
ए बी बी सी और ए सी को, और तब वहां पर हम देखेंगे कि इसके कोई दो साइड इक्वल है या नहीं। आपका दो साइड इक्वल हो सकता है ए बी इक्वल टू ए सी, ए भी हो सकता है कि ए बी इक्वल टू बी सी, या फिर हो सकता है ए सी इक्वल टू बी सी। इन तीनों में से किसी भी सिचुएशन के लिए एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। थर्ड में यहां पर फिगर आप देख रहे हैं, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और वी नो दैट इट हैज ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला से आपको ए बी बी सी और ए सी का लेंथ फाइंड करना होगा, और तब हमें ये फाइंड करना होगा कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, और यदि ये तीनों साइड इक्वल आते हैं तब हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल, और ये प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से अब 7 पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट हम सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट कहते किसे हैं, इसे हम लोग जान लें। यहाँ पर पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ वी कैन ड्रॉ अ लाइन थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड सी। यहाँ पर यदि पॉइंट ए बी और सी से होकर यदि कोई हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तब हमें कहेंगे कि ये कोलिनियर है, और इसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रूव करने के लिए हमें इसके लेंथ को पता करना होगा। पहले पता करना होगा आपका ए बी को, फिर पता करना होगा बी सी को, और फिर पता करना होगा ए सी को। ए बी बी सी और ए सी इन तीनों लेंथ को आपको पता करना होगा डिस्टेंस फार्मूला से। और इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, यदि ए बी और बी सी का सम यदि ए सी के इक्वल आता है तब हम कहेंगे कि पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। आज के इस एपिसोड में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन, सेक्शन फार्मूला और इससे रिलेटेड जो है प्रॉपर्टी हमने आप दिया है। यदि इन सारी प्रॉपर्टी को ध्यान से देखा जाए और इसके प्रॉपर्टी को यदि यूज किया जाए तो इस एक्सरसाइज में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।